types of account. There are 5 types of account. First is saving account, then fixed account, then recurring account, then current account, then last is मल्टी ऑप्शनल अकाउंट. ठीक है, ये 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं जो सभी बैंकों में प्रोवाइड की जाते हैं. पहला हम पढ़ते हैं सेविंग अकाउंट. व्हाट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है इन विच अ पर्सन डिपॉजिट देयर मनी एंड व्हेन द सरप्लस अवेलेबल दे डिपॉजिट देयर मनी एंड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट यू कैन विदड्रॉ द मनी. ठीक है, जब आपको ज़रूरत है आप मनी विदड्रॉ कर सकते हो और अगर आपके पास जब भी इनकम अवेलेबल है आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो. ठीक है, आपको एक पासबुक प्रोवाइड की जाती है बैंक द्वारा. इन पासबुक में आपके सारी डिटेलिंग की एंट्रीज आपको दी जाएगी. ठीक है, एंट्री यानी आपको एक एक पॉइंट लिख के दिया जाए कि इस डेट में आपने इतना मनी डाला है, इस दिन आपने इतना पैसा निकाला है. ठीक है, पैसे निकालने को विड्रॉल कहते हैं और बैंक में पैसा डालने को डिपॉजिट कहते हैं. पासबुक वो बुक होती है जिसमें बैंक अपनी एंट्री करता है और ये बुक आपके पास होती है. ठीक है, फिर एक चीज़ याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू फिक्स अकाउंट. ठीक है, सेकेंड अपना आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. व्हाट इज़ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप मनी 6 मंथ to 5 ईयर्स के लिए फिक्स रख देते हो. ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है. इसमें आपको पासबुक प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, इसमें जो अमाउंट होता है वो आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक की है उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड के लिए बैंक में दे दोगे एंड टाइम बाय टाइम ईयर बाय ईयर. ठीक है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट आता जाता है, ब्याज आता रहता है. अगर आप करंट अकाउंट. ठीक है, व्हाट इज करंट सेविंग अकाउंट? करंट सेविंग अकाउंट्स आर जनरली ओपन बाय द बिजनेसमैन. ठीक है, करंट सेविंग अकाउंट की सुविधा ये होती है एनी टाइम आप डिपॉजिट कर सकते हो, एनी टाइम आप मनी विड्रॉल कर सकते हो. विड्रॉल यानी मनी निकालना, डिपॉजिट में मनी डालना. बैंक जो बुक प्रोवाइड करे जिनमें आपकी डिटेल है वो पासबुक कहलाती है. इंटरेस्ट रेट वो ब्याज दर है जो बैंक आपके जमा किए हुए अमाउंट पे आपको देती है. 6%, 60%, 8%, जो भी उस बैंक की अपनी गाइडलाइन होगी. ठीक है, सो द करंट अकाउंट, इसमें ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी की एक लिमिट तय होती है. करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं होता है. करंट अकाउंट का मैसेज आपको हफ्ते और फोर्टनाइट 14 डेज़ के अंदर आपको आता जाएगा. करंट अकाउंट की सुविधा ये होती है एनी टाइम यू कैन डू द ट्रांजेक्शन. एनी टाइम आप किसी भी टाइम मनी विड्रॉ कर सकते हो और किसी भी टाइम डाल सकते हो. जनरली ये व्यापार जो लोग 50,000 1 लाख दिन में जाने कितने लाखों का ट्रांजैक्शन करते हैं ये उनके लिए बेस्ट अकाउंट होता है. ठीक है, थर्ड आपका आता है रिकरिंग अकाउंट. फॉर एग्जांपल अब आपकी सेविंग छोटी है पर आप इच्छा रखते हो कि मेरा पैसा बचना चाहिए. ठीक है, जनरली जो छोटी छोटी इनकम मम्मियों की सेविंग्स होती हैं. ठीक है, हाउसवाइफ्स की होती हैं और कह लीजिए छोटे छोटे जो हमारे पास जो बचे पैसे होते हैं हम नहीं चाह रहे कि खर्चा करें. तो इसमें क्या होता है, आप हर महीने कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करते. फॉर एग्जाम्पल ₹100, 200 और 500 पर मंथ आप बैंक में डालोगे फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड. इट कैन बी अ 5 ईयर, इट कैन बी 2 ईयर, 2 साल या 5 साल के लिए. जब वो टाइम पीरियड पूरा, फॉर एग्जांपल मैंने 5 ईयर्स के लिए डाला. ठीक है, ₹100 पर मंथ. तो जब 5 साल पूरे हो गए तो ये ₹100 5 साल का तो कैलकुलेट होगा. इसके साथ बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट रेट भी देती है, वो इंटरेस्ट रेट का पैसा भी मुझे मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एफडी. ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसमें एक अमाउंट आप फिक्स कर लेते हो. फॉर एग्जांपल 30,000, 25,000 जो भी आपकी हिम्मत है आपके पास है वो आप फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में डाल देते हो. उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद बैंक आपको उसमें इंटरेस्ट रेट देता है. अगर आप बीच में अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट निकालते हो तो इसमें पैसा कट के आपको मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा. ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है. ठीक है, इसी को आप एफडी भी कहते हो, ये चीज़ याद रखना. ठीक है, लास्ट होता है आपका मल्टीपल ऑप्शनल अकाउंट. मल्टीपल ऑप्शनल अकाउंट की फैसिलिटी क्या है, ये सेविंग अकाउंट के साथ साथ आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का भी वो
फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस इसमें आप एफडी की भी सुविधा उपयोग करते हो। अब देखो मल्टीपल ऑप्शनल अकाउंट की फैसिलिटी क्या है। इन दिस यू आर डिपॉजिटिंग द मनी, जब ये एक लिमिट पार कर जाता है आपका पैसा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, करंट अकाउंट की सुविधा, आप किसी भी टाइम पैसे निकाल सकते हो, डाल सकते हो, जो आपका मनी है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, इसीलिए इसको मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। सो दिस आर द types of account. Thank you very much friends, students. I hope this videos are useful to you as the exams are coming. I know very well that 12th के एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं और मैं 12th का कोई वीडियो बना नहीं पाई हूँ, पर अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो यही है 11th 12th का, आप मेरे को क्वारीज भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि कभी मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीम करूँ तो आप बिल्कुल मुझे सजेस्ट करना। इफ़ यू रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स आई विल डू, ठीक है। 11th वाले भी बच्चे अपनी पेपर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना बच्चों, अपने माता पिता का नाम करना और बेस्ट रिजल्ट देके अपनी स्कूल का नाम आगे करना। ऑल द बेस्ट।